डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज। यानी कि मीटर सेतु का उपयोग करके आपको जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है उसके नियम को सत्यापन करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मीटर ब्रिज है एक। ठीक है, तो मीटर ब्रिज की आवश्यकता है, लेक्लांसी सेल, वन वे की यानी कुंजी एक मार्गी, ये चौकी है। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए एक गैल्वेनोमीटर, एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके कनेक्शन किस तरह से लगे हुए हैं। सबसे पहले आप चालू करिए लेक्लांसी सेल का, ये जो कार्बन छड़ वाला ये एरिया होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव, इसको अपन ए वाले सिरे पर जोड़ देते हैं मीटर सेतु के, है ना, मीटर ब्रिज के। इसका जो लेक्लांसी सेल का माइनस वाला है, माइनस वाला जाता है की के एक पॉइंट पर, की का दूसरा पॉइंट की यहाँ पर मैंने निकाल के रखी है। ठीक है, ये है की, ये इस तरह से यहाँ पे लगती है, इसको मैंने अभी रिमूव करके रखा है ना। अब इसके बाद फिर ये लगा हुआ है की का दूसरा पॉइंट बी वाले पॉइंट पर मीटर ब्रिज के, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ़्ट में एक ब्लैंक स्पेस खाली होता है, यहाँ पर मैंने एक तार लगा के रखा है। हमें दो तारों की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो एक वायर मैंने ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एक उसमें लगा हुआ है। ये जो बीच वाला टर्मिनल है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव वाला सिरा जोड़ते हैं और नेगेटिव वाला जो सिरा रहता है वो जॉकी में जुड़ा होता है। ये देख सकते हैं आप, ये जॉकी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पर टर्मिनल बचता है ये वाला, तो ये टर्मिनल जुड़ा होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में। आइए देखिए अब हम करते क्या हैं। हमने यहाँ पे की लगा दी, इसका मतलब ये क्या आ गया, कनेक्शन में आ गया है। ठीक है, अगर की खुली रहती है, मतलब की निकली होती है, तो ये कनेक्शन में नहीं होता है। ठीक है, अब मैं जॉकी को इसके एक सिरे पर टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सिरे पर जैसे टच करते हैं तो क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में एक तरफ डिफ्लेक्शन होता है। इसी तरह जब मैं दूसरे तरफ इसको टच करूँगा तो गैल्वेनोमीटर में अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस चौकी को इधर जैसे ही टच किया, देखिए डिफ्लेक्शन हो गया, है ना। इस चौकी को इस तरीके से धीरे 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 मूव करता हुआ लेके आता हूँ। ठीक है, ऐसा जब तक करूँगा जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कांटा ज़ीरो पे ना आ जाए। देखिए मैं इस तरफ मूव करते जा रहा हूँ, मैं आपको गैल्वेनोमीटर की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर पे ध्यान से देखिए, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके, ठीक है, ये कितने पे आ गया है, ज़ीरो पे आ गया है। तो ये जब ये ज़ीरो पे आ गया तो वो क्या कहलाती है, इसकी बैलेंसिंग लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ जैसे, अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं अपन ये प्रयोग चालू करने के पहले, प्रैक्टिकल चालू करने के लिए मैंने यहाँ पर 7 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल लिया था, है ना। ये मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, देख सकते हैं 5 ओम और 2 ओम का निकला हुआ है। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पर इसको प्रयोग को किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक टेबल बनानी होती है। ठीक है, इसमें देखिए मैंने सबसे पहले वायर के लिए R1 7 ओम का मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स से हटाया था की। ठीक है, तो 30.1 पे मुझे इसका बैलेंसिंग पॉइंट मिला, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो आ रहा है ना।
और 100 माइनस एल करा, मतलब 100 में से ये एल 30.1 माइनस किया तो 69.9 आया। ये फार्मूला यूज़ करूँगा तो कैलकुलेशन से मुझे रेजिस्टेंस कितना मिला, 3.01। ऐसे ही अलग अलग अपन ने जब निकालेंगे मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो अलग अलग इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये 3 वैल्यूज़ निकालने के बाद इनको प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अपन को मिल जाएगा 3.0 ओम मिल गया लगभग। ठीक है, अब यही सेम इस वायर को मैं निकाल दूंगा, इसकी जगह पर ये सेकंड वाला वायर लगाऊंगा, है ना, इसको निकाल के पूरी तरह से, और सेकंड वायर लगा के फिर वापस यही प्रयोग दोहराता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पर ये इस तरह से अब की बार जो बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है वो मेरा 41.6 आया पहली बार में, फिर 45.5, 50.0, उसको भी सेम इसी तरीके से कैलकुलेट किया तो R2 आया 5 ओम। ठीक है, अब जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। और इसमें क्या होता है कि ये फार्मूला है R=R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए, है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, ये जो दोनों वायर हैं, एक वायर ये और एक पहले जो लगाया था, इन दोनों वायरों को हम क्या करते हैं, इकट्ठा लगा देते हैं, है ना। दोनों वायरों का एक सिरा यहाँ पर और एक सिरा यहाँ पर, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वापस से हमारी रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग लेने के बाद रेजिस्टेंस जैसे पहले अपन कैलकुलेट कर रहे थे वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा 1.89। और ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, इस फार्मूले में अपन 3 ओम और 5 ओम रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 1.88 आ रहा है फार्मूले में रख के कैलकुलेट करने पर। और हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है 1.89। तो ये लगभग बराबर है। इसका मतलब ये जो रूल है पैरेलल वाला, ये क्या होता है, वेरीफाई होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा।